हेलो एंड नमस्ते, आप सबके स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पे हम जानने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर आते हैं वेरियस इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट? बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स है कि आप कुछ ना कुछ कंडीशंस के ऊपर कुछ कोड को रन करना चाहते हैं। जैसे कि इफ़ अगर ऐसा हुआ तो हम ये कोड को रन करना चाहेंगे। तो हमारी यूआई के अंदर या फिर बैकएंड के अंदर कहीं पे भी अगर आप कोड लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि ये नंबर इससे कुछ बड़ा होना चाहिए, नाम कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये कोड आप रन करें। अगर ऐसा है तो ये आप रन करें। जैसे कि ये वैल्यू पुट हुई है फॉर्म में, लॉगिन का पासवर्ड सेम है, तो ही आगे की स्क्रीन पे जाए। तो ये सब की कंडीशंस हम इफ़ और एल्स के बेसिस पे हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि स्विच के साथ भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये इफ़ और एल्स स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो कि आपने अगर फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे तो आपको आइडिया होगा ही कि अगर ट्रू कंडीशन हुई तो वो एक डायरेक्शन में ऑफ कोड में रन करेगा, अगर एल्स हुआ तो एक डायरेक्शन ऑफ कोड में रन करेगा। सो बेसिकली इफ़ और एल्स इफ एंड एल्स, ये तीन टाइप्स है इफ़ के स्ट्रक्चर के। तो पहले तो इफ़ एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि वो थिंकिंग पहली कंडीशन है कि इफ़ अगर ऐसा हुआ तो फिर वो क्या है कि वो एल्स इफ में जाता है अगर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो। और अगर एल्स इफ भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो लास्ट में एल्स, जो कि डिफ़ॉल्ट केस है, अगर प्रीवियस कोई भी कंडीशन नहीं चली तो एल्स कंडीशन तो रन होनी ही है। सेम स्विच स्टेटमेंट अलग है, जहाँ पे केसेस के बेसिस के ऊपर हम वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा केस फुलफिल हो रहा है, तो उसके हिसाब से स्विच स्टेटमेंट रन होता है। फिर अगर हम इस इफ़ स्टेटमेंट की बेसिक सिंटेक्स को जानें तो इफ़ के अंदर कंडीशन आती है। जैसे कि इफ़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइबर प्लस प्लस होगा, कोड इफ़ ट्रू। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो ही, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आपको console.log मिलेगा कि यू कैन वोट, मतलब एज के वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू 18 से ज़्यादा मिली तो ही वो वोट कर सकेगा। फिर अगर हम एल स्टेटमेंट के बारे में साथ में जाने, पेड विथ इफ़ है, तो इफ़ एंड एल्स कॉम्बिनेशन में अगर यूज़ होगा तो कुछ ऐसे यूज़ होगा कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो console.log यू कैन वोट ही आना है। लेकिन अगर एज 18 से नीचे है, 17 है, 16 है या कुछ भी, लेकिन 18 से नीचे है, तो एल्स ब्लॉक का कंसोल आपकी स्क्रीन पे आएगा, वेट टिल यू आर 18, ट्राई इट आउट ऑन योर कंसोल। फिर यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट भी है, यूज्ड फॉर मल्टीपल कंडीशंस। जैसे कि इफ़, एल्स इफ और एल्स, इसको हम एल्स इफ लेडर भी कह सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल इफ़ कंडीशंस है। जैसे कि इफ़ स्कोर ग्रेटर देन 19, तो 90 से अगर ज़्यादा स्कोर है तो वहाँ पे console.log होगा ग्रेड ए। फिर एल्स इफ कंडीशन है जहाँ पे स्कोर अगर 80 और 90, मतलब 90 से कम 89 होगा तो ग्रेड बी कंसोल होगा। और अगर 80 से भी कम है तो console.log होगा कीप ट्राइंग। सी, हम उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सी, लेट स्कोर 91 है अभी, तो यहाँ पे अगर मैंने रन किया तो ये ग्रेड ए मुझे रिटर्न करता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 89 करूँगा तो यह मुझे ग्रेड बी रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर मैं अभी भी 80 रन करूँगा फिर भी वो मुझे यहाँ पे ग्रेड बी ही रन करेगा। ये आप कमेंट में बताना कि क्यों ये 80 में भी यहाँ पे ग्रेड बी ही रिटर्न कर रहा है। फिर हम ट्राई करते हैं कि 79 पे क्या होता है। तो 79 पे कीप ट्राइंग अभी के लिए कंसोल में आ रहा है, तो जैसे ही हमने एल्स ब्लॉक में जाएगा क्योंकि ये 80 से कम है तो कीप ट्राइंग कंसोल हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इफ एल्स ही यूज़ करने वाले हैं। स्विच केसेस बहुत ही कम केसेस में यूज़ होगा। सो अब हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। स्विच स्टेटमेंट बेटर रीडेबिलिटी के लिए तो है ही, लेकिन डायनेमिक कंडीशंस, जब भी मल्टीपल कंडीशंस लगानी होगी तो आप स्विच स्टेटमेंट को अवॉइड करेंगे। लेकिन कुछ
कंडीशंस है, जैसे कि स्विच कलर है, उसके अंदर रेड केसेस है कि रेड है तो यू चूज़ रेड, ब्लू है तो यू चूज़ ब्लू, इस टाइप की कुछ ना कुछ कंडीशंस है। तो ये टाइप की कंडीशंस के लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सी लेट्स सी इट्स एग्जांपल। सी यहाँ पे कलर रेड है, हमने कलर वेरिएबल को पास किया यहाँ पे केस रेड एंड कंसोल यू चूज रेड एंड ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट यानी कि एल्स स्टेटमेंट के जैसा ही समझ लीजिए। अगर कोई भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट केस तो रन होना ही होना है। सी यहाँ पे यू चूज़ रेड, लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेलिंग में कुछ भी गलती भी कर देंगे तो भी ये कलर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब वो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक और केस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड की जगह पे ब्लू रेड कर देते हैं और सेम यहाँ पे यू चूज़ ब्लू एंड यहाँ पे हम पास करते हैं ब्लू को। सो यहाँ पे आ गया है यू चूज़ ब्लू। लेकिन यहाँ पे एक हम ट्राई करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव किया, यहाँ पे आ गया है कलर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि जैसे भी यहाँ पे स्विच केस के अंदर एक केस है कि जैसे ही यहाँ पे केस कोई भी केस रन हुआ तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो केस के आगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट या फिर ये स्विच स्टेटमेंट ख़त्म नहीं होगा वहाँ तक का कोड रन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर रेड किया तो अभी के लिए रेड के केस में तो यू चूज़ रेड ही आएगा, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट को सेम मैंने रिमूव कर दिया तो यहाँ से वो रन करेगा तो यू चूज़ रेड, यू चूज़ ब्लू एंड कलर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे देना ज़रूरी है, नहीं तो सारी की सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएगी और वो रन सारे कोड को कर देगा। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्यों ज़रूरी नहीं है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्यों डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स भी यहाँ पे है, फॉरगेटिंग ब्रेक इनसाइड स्विच, जैसे ही हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है जब भी हम स्विच को यूज़ कर रहे हो। फिर नेस्टेड इफ़ बिकमिंग टू लॉन्ग, ज़्यादातर इफ़ एल्स कंडीशंस, कुछ लोग इफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशंस ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से कोड रीडेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। फिर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी यूज़ करना है आपको, क्योंकि अगर आपने डबल इक्वल किया तो टाइप चेक नहीं होगा। ट्रिपल इक्वल टू जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है कि आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ करके टाइप भी चेक करें। नंबर इक्वल टू नंबर भी होना चाहिए और उसके अंदर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, या फिर स्ट्रिंग कुछ भी आप टाइप भी चेक कर सकते हैं साथ में। फिर यहाँ पे कि आप कोड को रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए पूरे के पूरे कोड को, ताकि आपको ये इफ एल्स कंडीशंस को रीड करने के लिए भी आसानी हो सके। सो बेसिक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे है इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेस आप श्योरली कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। सो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ।